एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में काजू और मारी ब्रिज के किनारे होते हैं। उन्हें वहाँ पर एक कैट मिलती है और मारी उस कैट के साथ खेलने लगती है। उसे वह कैट बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। वहीं काजू अपना वीकेंड मारी को घुमाने में बिताएगा। फिर मारी बताती है यहाँ का पानी काफ़ी शांत है और इस जगह को अच्छे से मेंटेन किया गया है। काजू बताता है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लड आता है। काजू मारी से पूछता है नदी का पानी तुमसे क्या कह रही है। मारी कहती है वह नदी के ज़्यादा सामने नहीं है तो वह उससे बात नहीं कर सकती। वहीं उसका पावर इस दुनिया में घट गया है यानी लेवल 1 पर है। जैसे कि काजू फर्स्ट टाइम अनदर वर्ल्ड में गया था तो उसका भी लेवल 1 था। मारी कैट के साथ खेलते खेलते रोर करती है। यह देखकर काजू को ज़ोर से हंसी आती है, फिर भी वह अपने हंसी को कंट्रोल करता है। इसके बाद काजू मारी को लाइब्रेरी में लाता है। वहाँ चारों तरफ रोशनी होती है और सभी तरफ किताबें भी होती है। मारी बताती है जहाँ पर वह किताब पढ़ती थी वह जगह धूल से भरा हुआ है और काफ़ी अंधेरा भी है। वहीं काजू के वर्ल्ड में सभी तरफ साफ सफाई है। काजू लाइब्रेरी का मैप देखता है ताकि वह मारी को बच्चों वाले सेक्शन में ले जा सके। मारी गुस्सा हो जाती है। वह काजू से कहती है तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है। फिर भी काजू उसे ज़बरदस्ती चाइल्ड सेक्शन ले जाता है। मारी को वहाँ की किताबें बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उनमें ज़्यादा अधिकतर पिक्चर्स होते हैं। जो किताब मारी देखती है उसका नाम होता है एक बिल्ला जो दूसरे वर्ल्ड में गया था। असल में यह किताब काजू का फेवरेट किताब होता है जब वह बच्चा था। काजू मारी से कहता है क्या तुम यह किताब पढ़ना चाहोगी। मारी कहती है उसे साइन और सिंबल्स का मतलब नहीं पता है। तो काजू उसके लिए यह किताब पढ़कर सुनाएगा और उसे समझाएगा और अंत में कहता है तुम कुछ किताबें चुन लो ताकि वे लोग उसे घर ले जा सके और आराम से पढ़ सके। मारी को बहुत सारी किताबें पसंद आती है लेकिन वह इस किताब को चुनती है। फिर वे लोग बुक काउंटर तरफ जाते हैं। काजू देखता है कि काउंटर पर उसकी पुरानी दोस्त बैठी है और वे लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे होते हैं और उसका नाम कारुको होता है। वह देखती है कि काजू के पीछे कोई सुंदर यंग लड़की है। वह काजू से पूछती है यह लड़की कौन है। काजू बताता है यह लड़की उसके दूर के रिश्तेदार है और उसे जापानीज बोलना नहीं आता है। तो काजू उसके लिए पिक्चर बुक ले रहा है ताकि उसे समझने में आसानी हो। कारुको पूछती है उसका नाम क्या है। काजू मारी को बताता है कारुको यहाँ काम करती है और वह तुम्हारा नाम जानना चाहती है। फिर मारी और कारुको अपना अपना परिचय देते हैं। अंत में कारुको कहती है मैरी चैन तुमसे मिलकर अच्छा लगा। चैन शब्द सुनकर मारी को कुछ समझ में नहीं आता है तो वह काजू से पूछती है और मेरे नाम के बाद चैन क्यों बोली। काजू बताता है जापान में लोग नाम के बाद चैन शब्द का इस्तेमाल करते हैं और इसका दो मतलब है, पहला क्यूट और दूसरा जब वह व्यक्ति आपसे छोटा हो। यह सुनकर मारी कारुको के पास जाती है और कहती है मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा कारुको चैन। यह सुनकर काजू और कारुको दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसका एसेंट अलग होता है। फिर कारुको काजू से लाइब्रेरी कार्ड मांगती है अगर उसे अपना एड्रेस चेंज करना हो या कुछ करेक्शन करना हो। काजू अपना कार्ड उसे देता है। तब हमें पता चलता है कि वे दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं और वे पड़ोसी हैं। फिर कारुको कहती है अगर तुम बुरा ना मानो तो कभी मेरे घर आओ खाने के लिए। असल में कारुको मारी से दोस्ती करना चाहती है और कुछ नहीं। काजू मारी को ये सब बताता है। मारी थोड़ा सा घबराती है। तब काजू कहता है वहाँ पर मैं भी रहूँगा। और कारुको मारी की पहली दोस्त बनने वाली है जापान से। अगले सीन में काजू खाना बना रहा होता है। मारी उसके पास आती है। वह डीवीडी को लेकर कहती है तुमने कहा था इसमें मूविंग पिक्चर्स होंगे और इस तरह करके डीवीडी को देखने लगती है। तब काजू उसे डीवीडी यूज़ करके दिखाता है इसे मशीन में डालो और यह इसका रिमोट है, इससे इसे कंट्रोल करो। और वह डीवीडी चलने लगती है। उसमें कार्टून एनिमेशन होता है। यह चीज़ मारी को हैरान करती है। मारी कहती है ये तो जादू है। फिर काजू बताता है नहीं इसे एनिमेशन कहते हैं। जब एक ही पिक्चर को बहुत बार बनाया जाए उसके सीक्वेंस में रखकर तो ये एनिमेशन बनता है और यह हाथों के द्वारा ही बनाया जाता है। थोड़ी देर बाद काजू पैनकेक बनाकर लाता है और वे दोनों साथ में बैठकर खाते हैं, साथ ही एनिमेशन का मज़ा लेते हैं। मारी काजू से कहती है वह इस एनिमेशन को शुरू से देखना चाहती है और इस बार काजू इसे एक्सप्लेन करते जाएगा। तो काजू वहाँ पर अंधेरा करता है ताकि उन्हें ऐसा फील हो कि वे लोग थिएटर में हैं और इसका मज़ा ले सके। भले ही उनके पास थिएटर जैसा बड़ा स्क्रीन नहीं है फिर भी वे लोग अपने छोटे टीवी में इसका मज़ा लेंगे। शो चालू होता है। कुछ समय बाद टीवी पर यह जगह दिखाया जाता है। काजू बताता है जापान पहले इस तरह दिखाई पड़ता था, वहीं उसके दादा का घर भी इसी तरह है। मारी को यह जगह बहुत अच्छा लगता है। वह काजू से कहती है क्या वे लोग इस जगह जा सकते हैं। काजू कहता है मुझे अपने दादाजी से पूछना होगा।
वैसे भी उसकी छुट्टियां आने वाली है और उसने भी बहुत दिनों से वहाँ पर नहीं गया। शो ख़त्म होता है। काजू मारी से पूछता है, तो शो कैसा लगा? मारी उसके ऊपर चढ़कर कहती है, ये बहुत ही शानदार था। मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी दोबारा देखकर मज़ा आया। काजू उससे बताता है, जापान में इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि मांगा और गेम्स। वहीं मारी काजू के क्लोज आकर कहती है, एक बार और, मैं इसे देखना चाहती हूँ। और उस वक्त काजू को कुछ और ही लग रहा था। फिर मारी शो देखने लगती है और काजू डिनर बनाने चला जाता है। वह डिनर बना ही रहा होता है, तभी भूकंप आता है। इसके डर से मारी भागते हुए आती है और काजू को पकड़ लेती है। उस वक्त मारी ने कपड़े भी नहीं पहने होते हैं। मारी कहती है, सब कुछ हिल क्यों रहा है? और उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। काजू कहता है, भूकंप अब चला गया है, और उसे शांत करता है। तब मारी को रियलाइज़ होता है उसने कपड़े नहीं पहने हैं। वह पूरे अपार्टमेंट को सर पर उठा लेती है। कुछ देर बाद डिनर बन जाता है और मारी भी तैयार होकर आती है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह शर्मिंदा है। काजू कहता है, गलती मेरी है, मुझे पहले बताना चाहिए था कि जापान में काफ़ी भूकंप आते हैं। वह मारी से सॉरी कहता है। इसके बाद मारी देखती है काजू ने यह खाना बनाया है। उसका स्मेल मारी को बहुत अच्छा लगता है। काजू बताता है उसने कीमा करी बनाया है और इसमें इंडियन मसाले हैं। मारी उसे टेस्ट करती है। उसे वह खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगता है। फिर भी वह चाख कर भी अपने आप को रोक नहीं पाती, क्योंकि वह खाना इतना टेस्टी जो बना होता है। अंत में मारी कहती है, इसमें फ्लेवर का भरमार है। फिर काजू बताता है, जो लोग डेजर्ट में रहते हैं वे लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं। डेजर्ट से मारी को याद आता है उस मॉन्स्टर के बारे में। वह उस मॉन्स्टर के बारे में तो भूल ही गई थी। फिर कहती है, क्या हम दोबारा उसी जगह में उठेंगे? काजू कहता है, पता नहीं, शायद वे लोग अलग जगह पर उठें। इसलिए मारी को थोड़ी चिंता होती है। वहीं काजू एकदम कूल होता है। काजू बताता है, जो गलती वे लोग कल किए थे वह गलती आज नहीं करेंगे। फिर उन्हें उस बच्ची की याद आती है जिसने अपने हाथ में मैजिकल स्टोन पकड़ा था। वे लोग कहते हैं, अगर वह बच्ची बंदी है और वे बुरे लोग उसे ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं, तो हमें उस बच्ची की मदद करनी चाहिए। वहीं मारी कहती है, अगर वह बच्ची अपना फेस दिखाती तो मैं शायद उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन बच्ची ने अपना सर ढका हुआ था। फिर काजू मारी को वह कहानी एक्सप्लेन करता है जो किताब वे लोग लाइब्रेरी से लाए होते हैं, और मारी को यह सुनकर नींद आती है। वहीं काजू को अब ज़्यादा इंटरेस्ट सपनों की दुनिया में लगने लगा है और बताता है, जब वह अपने दादा के साथ रहता था उस समय भी वह कहीं बाहर घूमने नहीं जाता, लेकिन जब से मारी आई है उसके बाद वह बाहर घूमना चालू किया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।